अस्सलाम वालेकुम जी। आज के मॉक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी और आप इसका आंसर करेंगे ताकि आप खुद को एवेल्युएट कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। मॉक इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैंड? सैंड क्या है और सैंड को हम क्यों यूज़ करते हैं? सैंड की टाइप्स कौन सी हैं और इसके साइज कौन से होंगे? ठीक है। नेक्स्ट है जी, सॉइल क्या है? सॉइल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मतलब क्ले है, सिल्ट है, और भी जो टाइप्स हैं वो आपने बतानी है और इन सब का क्या साइज होगा ये। नेक्स्ट है जी, बिल्डिंग में आप कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे? नॉर्मल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग में कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी आपने बतानी है। और सीमेंट की टाइप्स कौन सी हैं? ठीक है, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पोजोलाना लाइम सीमेंट है, तो इनका आपने इनिशियल सेटिंग टाइम बताना है, फाइनल सेटिंग टाइम बताना है। सैंड की बात करें तो सैंड को आप बिल्डिंग में कहाँ यूज़ करते हैं और किस टाइप की सैंड को आप किधर यूज़ करेंगे, मतलब प्लास्टर के लिए आप कौन सी सैंड यूज़ करेंगे, मार्टर के लिए आप कौन सी सैंड यूज़ करेंगे, और किस ग्रेड की सैंड को, मतलब वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, कौन सी सैंड हम किस सीव में हम यूज़ करेंगे ताकि हम स्ट्रेंथ को मैक्सिमम अचीव कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, सैंड कौन सी अच्छी होगी? अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपने बताना है पाकिस्तान में कौन सी सैंड अच्छी होगी। एक तो लोकेशन वाइज बताना है और एक आपने बताना है कि अगर हमारे पास रिवर सैंड है और सी सैंड है, पिट सैंड है, तो इन सब में किस सैंड को बेस्ट कंसिडर किया जाएगा। सैंड के बाद क्रशिंग, क्रश की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, बजरी की बात करें, तो कौन सी क्रश को हम बेस्ट कंसिडर करेंगे पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैम और बिराज में क्या डिफरेंस है? डैम क्या है, बिराज क्या है, और अगर डैम का वर्ड हम यूज़ करते हैं तो डैम में एक स्टोरेज हमारे ज़हन में आती है, तो उस स्टोरेज को हम लेक बोलेंगे या रिजर्वायर बोलेंगे, ये आपने बताना है। नेक्स्ट है जी, स्लज क्या होता है और सुलिज क्या होता है? मेरा ख्याल है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। रिटेनिंग वॉल, व्हाट इज रिटेनिंग वॉल? एक टर्म होती है रिटेनिंग वॉल, एक होती है ब्रेस्ट वॉल। ठीक है, ब्रेस्ट वॉल क्या है और रिटेनिंग वॉल क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, इनका डिफरेंस आपने बताना है। कौन से मटेरियल को रिटेनिंग वॉल में यूज किया जाता है? अगर स्टोन को यूज किया जाता है तो कौन से स्टोन को यूज किया जाएगा? ठीक है, मतलब कौन से मुराद है कि आपने बेसिक बतानी है कि ये सेडिमेंट्री रॉक होगा, मेटामॉर्फिक रॉक होगा या इग्नियस रॉक होगा। अगर सेडिमेंट्री रॉक होगा तो सेडिमेंट्री रॉक में कौन सा रॉक हम यूज़ करेंगे, अगर मेटामॉर्फिक है तो कौन सा यूज़ करेंगे, अगर इग्नियस है तो कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी, मोटरवे और हाईवे में क्या डिफरेंस है? हम मोटरवे किस रोड को हम मोटरवे बोलेंगे और किस रोड को हम हाईवे बोलेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है जी, राइट ऑफ वे। रोड में भी राइट ऑफ वे होता है और इरिगेशन में भी राइट ऑफ वे होता है, केनाल की साइड्स पे, तो ये आपने बताना है राइट ऑफ वे क्या होगा। अब सेप्टिक टैंक क्या है और सेप्टिक टैंक बनाने का पर्पस क्या है? इसके अलावा सेप्टिक टैंक के अलावा एक टर्म यूज हो रही होती है सूकेज पिट, ये सूकेज पिट क्या है और इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट आपने बताना है कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम क्या होगा। अब ये वॉल्यूम आपने क्यूबिक मीटर में भी बताना है और क्यूबिक फिट में भी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टील किस में स्टोरेज होता है, मतलब आपने स्टील को स्टोर करना है तो आप किस तरह उसको स्टोर करेंगे? आप डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर उसको गिरा देंगे, कोई रूम बनाएंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे, ये आपने बताना है। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने कंक्रीट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, सॉरी ऊपर मैं स्टोरेज बोल गया हूँ, आपने बताना है कि स्टील किस में स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी टेंशन स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कंप्रेशन स्ट्रेंथ में वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपने बताना है। इसके अलावा कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट किस में स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्रेशन में या टेंसाइल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाटर लॉगिंग क्या है और सैलिनिटी क्या है?
ये क्या है वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग होता किस वजह से है, वाटर लॉगिंग को किस तरह रोका जा सकता है, ठीक है, और वाटर लॉगिंग की वजह से होने वाले नुकसानात क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, किसी बीम में कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, मतलब अगर आपका ये बीम है तो इस बीम के ऊपर कंप्रेशन स्ट्रेंथ कहाँ पे लग रही होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ पे लग रही होगी, ये आप इस तरह बीम में तो शायद नहीं बता सकते, तो इसका आपने क्रॉस सेक्शन बताना है। तो क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली साइड पे कंप्रेशन होगी या नीचे वाली साइड पे कंप्रेशन होगी, कौन सा जोन कंप्रेशन का होगा और कौन सा जोन टेंशन का होगा, ठीक है, या टेंसाइल जोन होगा। नेक्स्ट है जी, ये हनी कॉम्बिंग क्या होती है, हनी कॉम्बिंग की क्या वजह है, किस वजह से ये होती है और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, ये वन वे और टू वे स्लैब में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जी, आपने ईंट का साइज बताना है इंचेस में भी और मिलीमीटर में भी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितने स्ट्रेंथ होगी ये आपने बताना है मेगा पास्कल में और पीएसआई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिंग कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है और बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के मॉक इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है जी, बिचुमन के ग्रेड। अब एक इसमें पेनिट्रेशन ग्रेड होता है और दूसरा विस्कोसिटी ग्रेड, ठीक है, और ये कौन कौन से ग्रेड होते हैं ये आपने बताना है। जज़ाकल्लाह।